हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसे क्लास 10th के बच्चों, हम चैप्टर नंबर 7 को खत्म कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 को। अब आप बोलोगे जी चैप्टर नंबर 7 से सीधा 11, ये तो चक्कर समझ में नहीं आया। तो देखिए जी, 11 चैप्टर काफी आसान चैप्टर है और 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगा? 2 लेक्चर में। साथ साथ आप कुछ कैलकुलेशन को सीखोगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा। कुछ फॉर्मूलों को सीखोगे। ठीक है। ये मान के चलो एवरेज चैप्टर में इसको मानता हूँ हमेशा, ना ज्यादा मुश्किल ना ज्यादा आसान। तो अब तक आप आसान आसान करते आए हो काफी। और थोड़ा सा मुश्किल लेवल आपको मैं कराऊंगा, आप उसको समझोगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जो कि आपके लिए फायदेमंद ही होगा। इसलिए साथ ही में इसको लेकर आया हूँ। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 2 लेक्चर लगेंगे, एक ही लेक्चर है जिससे नेक्स्ट लेक्चर हमारा लगेगा बस। और हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है ये समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल आपने पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है। देखिए, तो सर्कल आप सभी जानते हो। सर्कल होता है, कहाँ पर है सर्कल? यहाँ पर तो सर्कल मुझे दिख नहीं रहा। सर्कल, ये है क्या सर्कल? ये तो, हाँ चलो ये सर्कल हो गया। ये सर्कल होता है। ठीक है, आप सभी जानते हो। हमें पता है जी, यहाँ से पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा डार्क। ये ले लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं, चलिए। तो ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता होनी चाहिए, रेडियस होती है। और पूरी जो दूरी होती है वो डायमीटर होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो डायमीटर होगी। यानी आपको पता होना चाहिए, जो डायमीटर होता है, मतलब जो रेडियस होती है वो डायमीटर का आधा होती है। यानी डायमीटर अगर आपने निकालना है तो 2r करना पड़ेगा, यानी 2 टाइम्स होती है रेडियस के। और रेडियस अगर निकालनी है तो रेडियस जो हो जाएगी आपकी वो डायमीटर बाय 2 हो जाएगी। डायमीटर बाय 2, यानी डायमीटर का आधा जब हम करते हैं तो रेडियस होती है। समझ में आई बात? अब इसका एरिया की बात करोगे, एरिया क्या होता है? देखिए, यहाँ तक का ये सारा एरिया होता है, ये सारा क्या हो जाएगा? एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल आपने पता होना चाहिए क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ सर्कल होता है जी πr²। ठीक है जी। नेक्स्ट सरकमफेरेंस क्या होता है? देखिए, सरकमफेरेंस समझिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी एक चक्कर जो लगाया गया है सर्कल में, ये डिस्टेंस कहलाता है सरकमफेरेंस। क्या कहलाता है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। और क्या फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस का? तो आप बोलोगे 2πr। क्या होता है 2πr? बिल्कुल सिंपल बेसिक चीजें थी। लेकिन हमने इसमें क्या पढ़ना है? हमने इसमें पढ़ना है अभी सेक्टर सेगमेंट। क्या पढ़ना है? सेक्टर और सेगमेंट। देखिए, ये मेरा सर्कल है। आप बोलेगे जी हाँ। ये क्या है? रेडियस। ये रेडियस हो गई। मैं यहाँ पर रेडियस बढ़ा देता हूँ एक और, ये भी रेडियस होगी, दोनों रेडियस है। यहाँ पर ये एंगल हो गया थीटा। क्या एंगल हो गया? थीटा। ये एंगल हो गया थीटा। वैसे आप 8 चैप्टर में इसको पढ़ोगे अच्छे से, थीटा क्या होता है। अभी केवल इतना समझिए कि थीटा एक एंगल होता है, किसी भी टाइप का एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये हो सकता है। और ये जो बन गया आपका, ये बन गया एक टाइप का सेक्टर। क्या बन गया? एक टाइप का, इस पूरे को क्या बन गया? ये सेक्टर। सेक्टर बन गया। अब ये क्या बन गया? आपका सेक्टर। आप कहोगे सेक्टर कौन सा सेक्टर? मैं कहूंगा जी माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई πr²। θ/360 मल्टीप्लाई πr², यानी थीटा 360 पूरे सर्कल का डिवाइड कर दीजिए, इंटू πr² कर दीजिए, एरिया। बात क्लियर होगी? आप बोलोगे जी ठीक है। ये हो गया माइनर सेक्टर। और जो बच गया, इसको हटा के जो बच गया, ये बड़ा एरिया सारा। ये बड़ा एरिया क्या होता है अभी? ये बड़ा एरिया। तो मैं ये कहूंगा ये बड़ा एरिया होता है जी मेजर सेक्टर। इसका भी फॉर्मूला बता दीजिए। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? 360 - यानी जो थीटा आएगा उसको घटा दीजिए, डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई πr²। ये होता है क्या? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या होता है? मेजर सेक्टर। समझ में आई बात? चलिए, इतनी बात क्लियर हुई। अब थोड़ा सा समझते हैं सेगमेंट को। सेगमेंट और इसको, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। चलिए, ये मेरा सर्कल आ गया। आप बोलोगे ठीक है, ये रेडियस, ये रेडियस। अब इसमें से ट्रायंगल अगर मैं बना दूं यहाँ पर भी, देखो रेडियस की थी तो रेडियस तो नहीं है जी, ट्रायंगल बन गई मेरी। ठीक है, ट्रायंगल भी अब हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप की हो सकती है। तो ट्रायंगल हो गई। अब ये वाला एरिया कौन से वाला एरिया? ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया हो जाएगा माइनर सेगमेंट। क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला क्या है जी? सिंपल। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
इसका फॉर्मूला है सेक्टर में से किसको घटा दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी सेक्टर है ना पूरा सेक्टर, ये पूरा सेक्टर है, सेक्टर में से ट्रायंगल घटा दीजिए आ जाएगा। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कितने प्रकार की, देखिए ट्रायंगल भी समझिए। तो ट्रायंगल के एरिया आपने दो यूज करने हैं इसमें, कौन कौन से। एक तो जब एंगल, इफ थीटा, थीटा 90 डिग्री हो, तो आपने लगाना है 1/2 बेस इंटू हाइट राइट एंगल ट्रायंगल का। यदि थीटा 60 डिग्री हो या फिर 120 डिग्री हो, तब आपने लगाना है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो होता है प्यारे बच्चों √3a² डिवाइड बाय 4, √3a² बाय में 4, ये ट्रायंगल का लगाना है। समझ में आई बात। अब जी मेजर सेगमेंट देखिए, इसको माइनस करते हैं। अब ये जो बच गया ये तो माइनर सेगमेंट हो गया। अब ये जो बच गया ये वाला बच गया सारा, ये होता है जी मेजर सेगमेंट। क्या होता है मेजर सेगमेंट, तो इसका फॉर्मूला बता दीजिए, मेजर सेगमेंट निकाल लीजिए जी। मेजर सेगमेंट का आप बोलोगे सर्कल में से, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट घटा दो, यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट को घटा दीजिए, वो हो जाएगा। अब जी एक फॉर्मूला और आता है लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क आता है ये वाला, ठीक है। ये वाला थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, जैसे माइनर सेगमेंट था मेरा, कैसे बना था माइनर सेगमेंट, आप बोलोगे ऐसे कुछ था। तो ये वाली आर्क जो होती है लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क θ/360 इंटू में 2πr। अब अगर आप नोटिस करो तो 2πr फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस का, और πr² फॉर्मूला होता है एरिया का। तो आप बोल सकते हो कि केवल आपने थीटा की यहाँ से डिवाइड करनी है 360 से, वो आपका माइनर सेक्टर आ जाएगा। और यदि आप सरकमफेरेंस में θ/360 कर देते हो, किसमें कर देते हो, सरकमफेरेंस में कर देते हो, तो आपकी लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। बात क्लियर है, जल्दी बताइए। आप बोलोगे कि बिल्कुल क्लियर हुई, फॉर्मूले क्लियर हुए। अब थोड़ा सा फॉर्मूले प्रकाश हमने डाल लिया, अब एक सम करके दिखाइएगा आप। सिंपल सम है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ये पाई की वैल्यू है, अगर आपको पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो आप नहीं वो लिखनी है। और अगर पाई की वैल्यू आपको 22/7 गिवन नहीं है, मतलब ये 3.14 गिवन नहीं होगी, तो आपने 22/7 पुट करनी है। समझ गए, कॉमन सी समझ है, आप पढ़ के आए होंगे पिछली क्लास में। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, काफी अच्छा समय देखिएगा। फाइंड बाय एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सेक्टर का एरिया निकालना है, विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। एंड एंगल इज इक्वल 30 डिग्री। तो लिखिए रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दे दी, 4 सेंटीमीटर। एंगल कितना दे दिया, आप बोलोगे 30 डिग्री। सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, क्या बोला है, फाइंड द, पहले तो आप निकालिए एरिया ऑफ सेक्टर, यानी सिंपल सेक्टर, बाद में दे दिया मेजर सेक्टर, यानी माइनर मेजर ही निकालना होगा। तो लिख दीजिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है साथी। तो आप बोलोगे θ/360 मल्टीप्लाई πr²। थीटा कितना, आपको वही 30 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई πr² 3.14 इंटू में रेडियस कितनी है 4 × 4। पॉइंट का आप 100 लगा सकते हो नीचे, यानी 3.14 में पॉइंट का 100 लगा दीजिए, काटिए 0 से 0, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। कटेगा कुछ, चेक कीजिए। आप बोलोगे 3 × 1 = 3, और ये नहीं कटेगा जी, 3 × 4 = 12। हाँ ये 4 कट सकता है, लेकिन उसके बेनिफिट कुछ नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, 314 की 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी 314 की 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और उसको 300 से डिवाइड कर दीजिए। 340 मतलब 314 में इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू में 100। ठीक है। अगर आप इसको देखो 4 को काट भी देते हो इससे, लेकिन कोई फर्क तो उससे पड़ेगा नहीं, पॉइंट में वैल्यू आनी है। तो कीजिए मल्टीप्लाई इसकी, चलिए जी। तो 314 की 4 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, तो ये मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मेरे को समझो है थोड़े जल्दी कराने हैं। लेकिन आपने खुद करना है 314 की 4 से मल्टीप्लाई ऐसे कर दोगे, बताओ। आपने कैलकुलेटर से बिल्कुल नहीं करनी है, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, डिवाइड बाय 300 से डिवाइड करनी है। डिवाइड आपको मैं करा देता हूँ। ठीक है, 300 से डिवाइड कीजिए, अगर आप 3 से इसकी डिवाइड करो तो लगभग लगभग कितना आएगा देखिए। अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 × 3 = 3 0, तो आप बोलोगे 3 × 4 = 12, और 3 × 1 = 3, 2 कैरी जाएगा। यानी 3 × 8 = 24, यहीं पर छोड़ दीजिए, 2 का पॉइंट लगाइए, यानी 4.18, लगभग लगभग 4.18, यानी 4.19, ऐसा कुछ आंसर आपका होगा सेंटीमीटर स्क्वेयर। यूनिट आपने जरूर लगानी है सेंटीमीटर स्क्वेयर, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो यूनिट आपने जरूर लगानी है, यूनिट आपने नहीं छोड़नी। आगे आपने निकालना मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर निकालिए भी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर
क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, देखिए। वैसे सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है, अगर हम आमतौर पर बात करें, जैसे मान के चलो आपको सेक्टर दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज ये हो जाओगे कि माइनर का लगाए या मेजर का लगाए। तो समझिए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली में सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ही होता है। अब बोलोगे कि अभी अभी आपने क्या बताया, अभी अभी हमने आपने बताया माइनर सेक्टर का अलग बताया, मेजर सेक्टर का अलग बताया। समझिए थोड़ी सी बात, 360 में से थीटा को जब हम घटाएंगे तो कोई ना कोई एंगल ही बचेगा। आप मान के चलो, ये मान के चलो यहाँ पर 60 है, तो 360 में से थीटा घटाएंगे तो 270 बचेगा, यानी 360। यानी ये जो है एक्चुअली में, अगर हम एक्चुअली की बात करें, ये जो एंगल है ये मेजर सेक्टर का एंगल है। किसका एंगल है? मेजर सेक्टर का। यानी है तो ये एंगल ही, यानी फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेक्टर में आपने फॉर्मूला यही यूज करना है, एंगल हो सकता है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ होगा पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? दोबारा समझिए, देखिए। आप बोलोगे जी अभी आपने माइनर सेक्टर का अलग बताया, मेजर सेक्टर का अलग बताया, हमें कहा गया था खाली सेक्टर निकालने को, तो कौन सा फॉर्मूला लगाए हम? देखिए, तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है आमतौर पर, चाहे माइनर हो या मेजर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ये बोलो बिल्कुल होता है। थोड़ा समझाइए इसको, देखिए। यहाँ पर थीटा किसका है? यहाँ पर थीटा है माइनर सेक्टर का। ठीक है, अगर हम मेजर सेक्टर के थीटा की बात करें तो ये थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा। यानी 360 में से इसको घटाया। अब 360 में से अगर मैंने थीटा को घटाया तो कोई ना कोई एंगल ही निकलेगा ना, ये बताइए जल्दी से, कोई ना कोई एंगल निकलेगा। अब बोलोगे बिल्कुल निकलेगा। तो क्या उसको मैं थीटा नहीं लेट कर सकता? आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हो। पिक्चर क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर है अभी। चलिए अब सम को करते हैं मेजर सेक्टर वाले को। तो मेजर सेक्टर क्या है? 360 माइनस थीटा। अब ये थीटा हम क्यों 360 कर रहे हैं? क्योंकि ये थीटा जो हमारे पास गिवन है वो माइनर सेक्टर का गिवन है। इसका गिवन है माइनर सेक्टर का, किसी भी सेक्टर का गिवन है। तो अगर एक सेक्टर का हमने थीटा मान लिया, यानी 30 मान लिया, तो दूसरे सेक्टर का जो होगा वो 360 माइनस 30 होगा, इंटू पाई आर स्क्र। पाई आर स्क्र क्या है? 3.14 इंटू में रेडियस कितनी है? रेडियस 4 इंटू 4, रेडियस सेम ही है। 360 में से थीटा घटाओ, यानी आपका क्या बचेगा? 360 में से 30 घटाना पड़ेगा, माइनस 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 3.14 इंटू, या फिर आप पॉइंट में चेंज करना हो कर दीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। 4 इंटू 4, 330/360 इंटू 3.14 इंटू 4 इजली। जीरो से जीरो कैंसल आउट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 1, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब भी नहीं कटेगा कुछ, तो एक काम कीजिए, 3.14 की 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 4 से कर दीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए, 3.14 इंटू 44 करना है आपने। क्या करना है? 44 कीजिए मल्टीप्लाई। मैं कैलकुलेटर में कर देता हूँ, आपने फिर करनी है मल्टीप्लाई, दोनों की फिर करेंगे, ब्रेकिंग फिर करनी है आपने। तो ये आ जाएगा आपका 1381.6, तो 2 के बाद पॉइंट 13.86 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3। काट दीजिए इसको, 3 4 जा 12, 4, लगभग लगभग 4.4 आएगा। और 3 4 जा 12, कितने के बाद पॉइंट? 2 के बाद पॉइंट। मिस्टेक हो गई, मिस्टेक कैसे हो गई देखिए। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 13 816, 13 816 आ जाएगा। कितने के बाद पॉइंट? आप बोलोगे 2 के बाद पॉइंट, तो 2 के बाद पॉइंट लगाइए, डिवाइड बाई 4। काटिए इसको, 4 4 3 जा 12, 3, ये कैरी जाएगा, 4 4 जा कितना आएगा बताओ? आप बोलोगे कि 4 4 जाएगा 26। मिस्टेक तो नहीं हुई? चेक कीजिए, 3.14 इंटू 44, 25 ठीक है, तेरह। अच्छा नीचे 3 है, सॉरी सॉरी, नीचे 3 है, वही तो मैं सोचूं। 3 4 जा 12, 1 कैरी, एक इधर। और क्या आएगा? 3 5 जा 3 6 जा 18, पूरा पूरा चला गया, ना जाने की 0। और 3 5 जा 15, यानी 46.05 समथिंग आएगा, और 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू लिख सकते हो आप, ये अप्रोक्स वैल्यू लिखती है। ज़्यादा अगर पॉइंट में चला जाता है मीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना है, यूनिट जरूर लिखनी है आपने। समझ में आया सम? चलिए जी, समझ में आया होगा। तो इस सम को करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम सेक्टर वाले सम कुछ करते हैं, जैसे कि ये सेक्टर वाला सम करते हैं, इसको समझिए, बाद में करेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल दे दिया 60। एंगल ऑफ सेक्टर एक नंबर में सम काफी पूछा जाता है इस टाइप का, एंगल ऑफ सेक्टर यानी थीटा। मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। सेक्टर के दोनों सेक्टर के फॉर्मूले थीटा बाई 360 होते हैं। ठीक है, तो 60, और एंगल रेडियस रेडियस। अब एक चीज और आपने यहाँ से इमेजिन करनी है, देखिए। 60 डिग्री एंगल किसका हो? माइनर का मेजर का? जल्दी बताइए। आप बोलोगे माइनर का ही होगा जी। 60 डिग्री की होगा वो, माइनर सेक्टर का ही होगा। मेजर का तो इससे बड़ा होगा ना, मेजर का मतलब ही क्या है? बड़ा। बड़ा सेक्टर, बड़े सेक्टर का मतलब बड़ा एंगल। तो ये भी आप पहचान सकते हो, आपने केवल पहचान करनी है, वो थोड़ा सा मैंने आपको कहीं बताया था, लेकिन आप पहचान कर सकते हो कि अगर एंगल छोटा है तो माइनर सेक्टर का ही होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना है? 360, टोटल 360 है, 360।
अब एक 60 तो दूसरा 300। आप बोलोगे सिंपल सी बात है जी। ठीक है ना। चलिए, तो कीजिए एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला लिखिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या बताया एरिया ऑफ सेक्टर? आप बोलोगे थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है जब तक आपको गिवन ना हो। यानी थीटा कितना है? आप बोलोगे 60/360 मल्टीप्लाई पाई यानी 22/7। रेडियस इंटू रेडियस यानी 6 इंटू 6। 0 से 0, 6 6 36, 6 से 6 कैंसल आउट। 22 की 6 से करेंगे 132 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी का भी एरिया किसमें आता है? स्क्वायर में आता है। सरकमफेरेंस स्क्वायर में नहीं आता, वो पावर एक में आता है। और वॉल्यूम जो आती है वो क्यूब में आती है। वॉल्यूम किस में आती है? क्यूब में। ये भी आपने बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। सम नंबर 7। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? ये क्वाड्रेंट आप बोलोगे अभी तो सेक्टर समझ गया है हम। क्वाड्रेंट क्या होता है? देखिए, क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे ये सर्कल है या फिर आप एक काम कीजिए, सर्कल नहीं, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट। अब आप बोलोगे सेक्टर की तरह ही तो है, यहाँ पर सर्कल खींचिए। आप बोलोगे जी ठीक है, केवल क्या फर्क होता है, इसका एंगल होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, सिंपल, सो सिंपल दैट। तो आपको सरकमफेरेंस गिवन है। क्या गिवन है? सरकमफेरेंस सर्कल का। इसका गिवन है सर्कल का। तो लिखिए सबसे पहले सॉल्यूशन सेकंड। का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन सेकंड। तो सरकमफेरेंस गिवन है आपको सर्कल की। सरकमफेरेंस हो सर्कल आपका होगा जी, ये है 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला 2 पाई आर। अब फॉर्मूला की लगा रहे हैं जी हम, क्यों? वाई। उसका रीजन होगा। अब रीजन ये है, देखिए हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। अभी मैंने आपको बताया एंगल 90 डिग्री। तो अब क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होगा तो सेक्टर ही एक टाइप का। सेक्टर का फॉर्मूला अभी बता के आया हूँ, θ/360 × πr²। अब बोलोगे जी बिल्कुल बताया। थीटा 90 डिग्री आपको मिल चुका है, लेकिन क्या रेडियस है? तो रेडियस कहाँ से निकलेगी? रेडियस यहाँ से निकलेगी, तो निकालिए। 2 पाई, पाई यानी 22/7। रेडियस आपने फाइंड आउट करनी है, इक्वल 22। ठीक है जी, रेडियस ये जो सारा है ये वहाँ भी कीजिए। रेडियस 7 डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, उधर जाके ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, यानी 22 × 2। 22 से 22 कैंसल, रेडियस की वैल्यू 7/2। अब चुपचाप इसमें पुट कर दीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। कीजिए पुट प्यारे साथी। बोलोगे जी कीजिए पुट प्यारे साथी। थीटा कितना है? 90 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर यानी 22/7। रेडियस, रेडियस कितनी है? रेडियस आप बोलोगे 7/2 इंटू 7/2। कीजिए, 7 से 7 कैंसल आउट। 2 से ये 11, 2 एकम 2, 0 से 0, 9 1 9, 9 4 36, और टिक कटेगा, कुछ नहीं कटेगा तो 11 7 77 डिवाइड बाई 4 दूनी 8। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया सर? बोलो आया मजा? चलिए जी नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। समझिए सबसे पहले, एक मिनट हैंड क्लॉक है। सबसे पहले क्लियर बनाए, कोशिश करते हैं। वैसे ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी रही नहीं थी अपने टाइम पे। ठीक है जी, तो एक क्लॉक हो सकती है। तो इसमें कितने प्रकार की सुई होती है? आप बोलोगे तीन सुई, एक सेकंड वाली, एक आवर वाली यानी घंटे वाली, एक मिनट वाली। इस कौन सी सुई की बात की है? आप बोलोगे मिनट वाली की। तो मिनट वाले की लंबाई आपको दे दी 14 सेंटीमीटर। कहीं पर भी आप मान सकते हो उसको, यहाँ पर मान लीजिए, कहीं पर भी मान लीजिए। 14 मान के चलो, ये नहीं सुई है, इस पर 12 पे आ रही है। तो 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे दी। ठीक है जी, 14 सेंटीमीटर लंबाई दे दी। कहा गया फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मान के चलो यहाँ पर 12 है, तो 5 मिनट के बाद यहाँ पर आ जाएगी। कहीं पर भी आप बना सकते हो, कहीं पर भी बना लीजिए। तो क्या ये सेक्टर नहीं आपको दिख गया बनता हुआ? आप बोलोगे जी दिख गया, सेक्टर तो दिख गया। ठीक है, क्या ये इसकी लेंथ नहीं है, यानी ये रेडियस का कार्य नहीं करेगी? आप बोलोगे जी बिल्कुल करेगी। लेकिन एंगल कहाँ से निकाल रहे हैं हम? एंगल समझिए। सबसे पहले जो गिवन है उसको तो लिखिए। सॉल्यूशन 3। चलिए, तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक कितने सेंटीमीटर? आप बोलोगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब मेन प्रश्न, जंगल है क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये कहता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर बाई ये दे दो। अब एंगल कैसे निकाल रहे हैं देखिए, समझिए। मिनट हैंड क्लॉक एक चक्कर कितनी देर में पूरा करेगी? आप बोलोगे जी 60 मिनट में करेगी। कितने मिनट में? 60 मिनट में, 60 मिनट। अब मैं आपसे कहूँ कितना एंगल बनाएगी पूरा चक्कर कवर करने के बाद? आप बोलोगे जी एक सर्कल बनाएगी। अब मैं आपसे पूछूंगा एक सर्कल का एंगल, आप बोलोगे जी 360 डिग्री। या नहीं, हमें कितने का चाहिए? 5 मिनट का। हमारे पास कितने का है? 60 मिनट का। तो निकाल नहीं सकते हम 5 मिनट का? आप बोलोगे जी बड़ा आसान है फिर तो। ये बात तो हमारे दिमाग में नहीं आई। 60 मिनट इज इक्वल 360। तो 1 मिनट का निकालिए। आप बोलोगे 1 मिनट का निकाल देंगे, अभी निकाल देंगे हम। ये 60 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, चलो जी निकाल दिया।
अब मैं आपसे कहूंगा 5 मिनट का निकाल लो। आप बोलोगे जी 5 मिनट का भी निकाल देंगे बड़ी जल्दी, कैसे? हम जो हमारे पास आया उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 5 या 30। तो सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, 3/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है अब मेरे पास 14 × 14, यानी 7 × 14। ठीक है जी, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 12, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 एकम 2, 11 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3। तो 14 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 1/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी बिल्कुल आई। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलें, फोर्थ सम। चलिए जी सम नंबर 4 को करते हैं। ए चोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक चोड है सर्कल की, मतलब रेडियस जिसकी 10 सेंटीमीटर है। सिंपल आप समझिए रेडियस कितने, 10 सेंटीमीटर। ज्यादा में पंगे में क्यों पड़ना है जब हमारा काम चल रहा है, ठीक है ना। ज्यादा पंगे में क्यों पड़े हम। रेडियस कितनी, रेडियस ऑफ सर्कल प्रॉपर लिखा करो, क्योंकि आपके में तो एक ही सम आएगा ना। आर इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। राइट एंगल का मतलब क्या है, कौन कौन बच्चा बताएगा? आप बोलोगे जी राइट एंगल का मतलब है एंगल आ गया 90 डिग्री, बात खत्म। चलिए जी, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट आपने निकालना है, निकाल दीजिए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पाई 3.14 यूज करना है। फॉर्मूला θ/360 × πr²। और फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, बार बार मैंने आपको बता भी दिया, आपने देख ही लिया, समझ भी लिया। ठीक है जी। तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट सम करूंगा, जो मैं सम करूंगा। 90/360 × पाई, पाई कितना है 22/7, 3.14, 3.14, और इंटू 10 रेडियस 10 है ना। अब हम पॉइंट का अंडर लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 10 से 10 जो है ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा आराम। 0 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 पे इसको काट दीजिए, पॉइंटों पे काट दीजिए सीधा। आप बोलोगे 4 7 जा 28, 3 कैरी गया, 4 8 जा 32, और उधर 5 जाएगा, 4 5 जा 20, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जी क्या कर दिया ये, मैं कहूंगा जी साइड में डिवाइड कर दीजिए। 4 7 जा 28, फिर ऊपर से बचा, नीचे 4 उतारिए, 4 8 जा 32, डिवाइड बाई 2, पॉइंट लगा के 0, 4 5 जा 20, यानी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हमें बताना है जी मेजर सेक्टर, बता दीजिए मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर, ये माइनर सेगमेंट था, सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक हो गई। चलो मिस्टेक ज्यादा नहीं हुई। तो माइनर सेगमेंट हमें निकालना था। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और आप बोलोगे ट्राइंगल कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, देखो हमारे पास है। तो देखिए, तो आप बोलोगे जी रेडियस कितनी, तो रेडियस आप बोलोगे, ये देखिए ये रेडियस होगी कुछ ऐसे 90 डिग्री। ठीक है। और ट्राइंगल अगर मैं बनाऊंगा तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगी ऐसे। तो हाइपोटेनियस का मुझे करना क्या है, मुझे तो चाहिए बेस और हाइट। तो क्या बेस और हाइट रेडियस ही नहीं होगी? आप बोलोगे जी बिल्कुल होगी, तो कर दीजिए माइनस, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। और आप कहोगे 1/3, बेस कितना है 10, और हाइट भी कितनी है 10, यानी 2 5 जा 10, और 5 10 जा 50, यानी इसमें से माइनस कर दीजिए चुपचाप, बिना किसी को बताए 28.5 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? अब बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चले, लेकिन हमें निकालना है मेजर सेगमेंट। क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट। स्लाइड चाहिए कि फोर खाली एम्प्टी स्लाइड। मेजर सेगमेंट, तो निकालिए मेजर सेगमेंट। आप कहोगे जी मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला, मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा 360 - θ/360 × पाई r²। 360 - यानी 90 / 360, पाई यानी 3.14, डिवाइड बाई, यानी पॉइंट का अंडर लगा दें। क्यों लगा दें, क्योंकि रेडियस हमें पता है 10 × 10 है, बड़े आराम से कटेगी। 0 से 0, ये 0 से 0, 10 थोड़ा अच्छा सा बनते हैं, 10 बुरा ना मान जाए वरना। तो 360 में से 90 गए, कितने बचेंगे 270, डिवाइड बाई 360, गुणा में 314। 0 से 0, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, तो 4 से काटिए इसको, कितना बचेगा, काटा था अभी ना 78.5। तो मल्टीप्लाई बाय 3, जो आएगा वो आपने लिखना आंसर। और आंसर आपने लिखना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट सम की तरफ। तो नेक्स्ट सम देखिए साथी। अब इस सम को करने से पहले हमारा जो एक एग्जांपल बचा हुआ था उसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए
फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी आपने निकालना है, यानी माइनर सेगमेंट निकालना है। ठीक है जी। और रेडियस ऑफ सर्कल दे दी 21 सेंटीमीटर, पाई आपने 22/7 यूज करना है, ए ओ बी दे दिया 120 डिग्री। तो जल्दी से बताइए, जब ट्रायंगल 60 डिग्री की थी या 120 डिग्री की थी, तो मैंने कौन सा फॉर्मूला आपको बताया? मैंने आपको बताया था जी, ये ट्रायंगल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें सारी साइडें बराबर होती हैं। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3a² / 4। और कितना आपने किस करना है आपने बिना किसी को बताए। तो लिखिए, सबसे पहले लिख लीजिए क्या गिवन आपके पास। आप बोलोगे जी रेडियस गिवन है तो हमारे पास सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ सर्कल लिख लीजिए। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है जी। थीटा हमारे पास गिवन है, एंगल गिवन है सर्कल का, या फिर सेक्टर का लिख लीजिए, किसी का लिख दीजिए। तो सर्कल का मत लिखना साथी, सेक्टर का एंगल है, सर्कल का तो एंगल 360 होता है, एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है ना? आप बोलोगे 120 डिग्री। अब साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड बताइए। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे कि मैंने आपको बताया, सारी साइडें बराबर होती है, तो वो 21 ही होगी। ये 21 है तो ये भी 21 ही होगी। ठीक है। ये 60 डिग्री अगर यार 120 डिग्री एंगल होता है तब होता है। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बताया अभी अभी आपको? अभी अभी हमने करके करके आए कि जी एरिया ऑफ सेक्टर, यानी सेक्टर θ/360 × πr²। वैल्यू पुट कीजिए, θ/360 × π × r का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी √3a², ए की वैल्यू कितनी 21 का स्क्वायर /4। काटेंगे, 0 से 0 कैंसल, 12×3 = 36, 3 × 7 = 21, 7 से 7 कैंसल आउट, 22 की 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? आप बोलोगे 22 एकम 21 दूनी 44, नहीं 42, 42 सॉरी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, यानी 462 माइनस 21 का स्क्वायर 441 और √3 / 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, समझ में आई बात से सिंपल दैट। फॉर्मूला लगाइए और कर दीजिए, बस सिंपल। चलिए जी, अब हमारे पास होता है नेक्स्ट सम। सेम रेडियस दे दी 21 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितने डिग्री एंगल बताया? आप बोलोगे 60 डिग्री एंगल बताया। लेंथ ऑफ आर्क निकालिए, सबसे पहले इसको निकालिए। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले वैल्यू लिख लीजिए, रेडियस कितनी दे दी सर्कल की। प्रॉपर वे में अपने सम को करना है, तभी आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे प्यारे बच्चों। 21 सेंटीमीटर। ठीक है। एंगल 60 डिग्री, थीटा लिख लीजिए। ठीक है जी। अब अपने लेंथ ऑफ आर्क निकालने, तो सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है जी? फॉर्मूला θ/360 × 2πr, बता चुका हूँ फॉर्मूला आपको। थीटा आपका हो गई 60 / 360 मल्टीप्लाई 2 × पाई, यानी 22/7 इंटू में रेडियस यानी 21। काटिए, 0 से 0, 6 × 6 = 36, 2 × 6 = 3 × 7 = 21, 7 से 7, 22 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस। और जो लेंथ होगी किसी की भी लेंथ, वो खाली सेंटीमीटर में या फिर मीटर में होगी। केयर आपने इसमें नहीं लगेगी। नेक्स्ट सेक्टर, ये आपके लिए होमवर्क है, सेक्टर में आपको बहुत पढ़ा चुका हूँ, ये आपने निकाल के लाना है। नेक्स्ट सेगमेंट में आपको निकाल के दे देता हूँ, वैसे तो मैंने अभी अभी निकलवाया भी है। थर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कोरस्पॉन्डिंग चोड, यानी तब आपको ये निकालना है केवल माइनर सेगमेंट। यानी जब आपको मेजर सेगमेंट निकालने को बोलेगा, तो प्रॉपर वे में मेंशन किया जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अदरवाइज माइनर सेगमेंट ही आपने निकालना है। तो फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर सीधा वर्ली पुट करें, क्या फॉर्मूला था? θ/360, यानी 60 / 360 मल्टीप्लाई πr²। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। रेडियस कितनी है? 21 × 21 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। 60 डिग्री एंगल है या 120 डिग्री हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, फॉर्मूला √3a²/4 लगा दीजिए, -√3। a² कितना है? 21 का स्क्वायर /4। काटिए, 0 से 0, 6 × 6 = 36, 2 × 6 2 × 6 ठीक है, 2 एकम 2 और जी 7 की 21 कैंसल आउट, 11 की 21 से करेंगे 400, कितना आएगा? आप बोलोगे 1 2 3, 231 माइनस 21 का स्क्वायर 441 √3 / 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब कुछ बच्चे डाउट ये करेंगे जो आगे के सम पढ़ चुके होंगे, जो अपने स्किल में पढ़ चुके होंगे, क्योंकि √3 को पॉइंटों में भी सोल्व करवाया है। ये वैल्यू को कभी आप पॉइंटों में सोल्व कर देते हो, कभी आप ऐसे लिख देते हो फ्रैक्शन में, तो समझ लीजिए। अगर आपको पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, तो आपने उसको पॉइंटों में सोल्व करना है। ठीक है।
अगर पाई की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, यानी आप 22/7 लिख रहे हो, तो आप उसको फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। अदरवाइज 3.14 अगर गिवन है तो आपने उसको फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और पाई मतलब पूरा प्रॉपर आंसर निकालना है अपने पॉइंट में, अप्रोक्स वैल्यू। दो सम और करेंगे अब हम, दो सम। काफी अच्छे सम है, मिलते जुलते सम है। तो ए चोर ऑफ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर, एंगल 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, दोनों निकालने हैं, दोनों। चलिए ये निकालते हैं। तो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, एक लेक्चर और लगेगा इसका, उसमें जो सारा, जो आपका चैप्टर नंबर 11 है वो समाप्त हो जाएगा। तो लिखिए, रेडियस ऑफ सर्कल, ये मैं सीधा आर लिख दूं, मैं आपको बता चुका हूँ प्रॉपर वे से लिखने का। तो मैं सीधा आर लिख देता हूँ अभी, 15 सेंटीमीटर, एंगल थीटा यानी 60 डिग्री। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आपको बता चुका मैं, एरिया ऑफ सेक्टर यानी थीटा/360। ये लिख लेते हैं चलो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एंगल पे डिपेंड करेगा, 60 डिग्री है तो √3² 4। ठीक है जी। और यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू भी गिवन है और √3 की वैल्यू भी गिवन है। यानी वैल्यू अगर गिवन है तो आपने वैल्यू जो है फ्रैक्शन में सोल्व करनी है। 6 के लिए भी गिवन है, पाई की वैल्यू साइड में लिख लेते हैं 3.14, और √3 की वैल्यू गिवन है जी आपको 1.73। अब आपने पॉइंट में सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू गिवन आ गई। चलिए जी। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई आर, यानी 3.14 लिखना है, 3.14 इंटू में रेडियस कितनी है 15 × 15 माइनस √3। ए स्क्वायर कितना है आप बोलोगे 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो इसमें कुछ कटेगा तो ये कट सकता है, अभी देखो 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और 2 3 जा 6, और 1.57, और कुछ नहीं कटेगा। आप पॉइंट का अगर आप नीचे 100 लगा लोगे तो 5 से 3 कट जाएगा, बाकी फिर वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो आप लिखिए 1.57 × 15 × 15 डिवाइड बाई, या 3 से काट दीजिए इसको तो कट जाएगा, 3 5 जा 15, तो 15 5 जा 75। ये आपके पास बचा, मिस्टेक तो नहीं हुई नहीं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर √3 की वैल्यू हम रखेंगे 1.73। 15 का स्क्वायर 225 डिवाइड बाई 4। आप सिंपल करिए, 1.57 कीजिए, 75 से गुणा कीजिए पहले। ठीक है, 1.5 की, फिर इसकी गुणा कीजिए इससे, और 4 से इसकी करनी है डिवाइड आपने। ठीक है, मैं सारी चीजें कैलकुलेटर से करूंगा क्योंकि मैं करूंगा तो ज्यादा टाइम लग सकता है, आपने अपने हाथ से करनी है। मल्टीप्लाई है, आप कर सकते हो, बड़े बच्चे हैं। ठीक है जी, इतनी मैथ से नहीं लगा के रखते हैं। ठीक है, उम्मीद मैंने लगा के रखी है आपसे इतनी कि आप जो है इसको अच्छे से करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आया 117.75। 157 की 75 से कर दीजिएगा, बाद में 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा माइनस। अब 173 की 225 से करनी है, 225 से, और डिवाइड बाय करना है 4। तो ये लगभग लगभग आपका आएगा 97.31। दो वैल्यू लिख लीजिए, बहुत है, दो वैल्यू बहुत है। क्या किया जी, 173 की मल्टीप्लाई करी 225 से, तो आया आपके पास कुछ कुल मिला के 38,925। फिर आपने 4 से डिवाइड करनी है, और 2 के बाद पॉइंट पहले से, या तो 2 के बाद पॉइंट भी लगाना है। तो 4 से डिवाइड जब आप करोगे, 4 9 जा 36, 2 करी जाएगा इधर, तो 4 7 जा 28.31, ऐसा कुछ लगभग लगभग आएगा। और इनकी माइनस जब हम करेंगे तो माइनस कर दीजिए, अब 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 3 गया 4 पॉइंट, 117 में से 97 जाएंगे, पूरा 20.44 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, जल्दी बताएंगे। चलिए जी, इस एक्सरसाइज का नहीं, इस लेक्चर का लास्ट सम है, एक्सरसाइज का तो नहीं है। एक्सरसाइज तो कल कंप्लीट हम करेंगे, एक ही एक्सरसाइज है, सेम सम है, सेम सम। रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी 12 सेंटीमीटर, सीधा और लिख देता हूँ। एंगल 120, थीटा 120। इसमें आपने निकालना है केवल कोरस्पॉन्ड, हाँ एक बात और, एक बात तो भूल ही गए हम, कोरस्पॉन्डिंग से याद आ गया। आपने जो है इसमें जो है मेजर सेगमेंट भी निकालना है, तो मेजर सेगमेंट भी निकालते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब उसको पढ़ा ना माइनर सेगमेंट, तो कब याद आ गया मेजर सेगमेंट। फॉर्मूला, आप बोलोगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। चलिए जी, सर्कल का फॉर्मूला πr², ये आप निकाल ही चुके हो, 20.44। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस है 15 × 15। कोई फायदा है नहीं पॉइंट का अंतर लगाए का,
तो हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 इंटू में 225, तो अपने पास आएगा कुल मिला के 706। कितना आ जाएगा जी? 706 के करीब आ जाएगा, 706। ठीक है, और 0.5 ये आ जाएगा माइनस 20.44। माइनस हम करेंगे तो माइनस आपने करनी है, और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। लास्ट सम, ए चोर ऑफ ए सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर, थीटा दे दिया 120, और आपने निकालना सेगमेंट, माइनर सेगमेंट निकालना है तो निकालिए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला बता चुका हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बटे 360 लिख लेते हैं, चलो। थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का √3 a² बाई 4 मैं आपको बता चुका। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, √3 की गिवन है 1.7। सब्सिट्यूट कीजिए, थीटा 120 डिवाइड बाई 360, पाई 3.14, रेडियस 12 × 12, माइनस √3 कितना 1.73, इंटू ए की वैल्यू आप बोलोगे 12 × 12 डिवाइड बाई 4। काटिए, 0 से 0, 12 × 3 = 36, 3 × 4 = 12, तो 3.14 इंटू 12 × 4 मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं कैलकुलेटर में, आपने अपने हाथ से करनी है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ। 3.14 इंटू 4 × 12 आ गया आपका 150.72, माइनस 4 × 3 = 12, यानी 1.73 इंटू 3 × 12, 62.28 ये आ जाएगा आपके पास। माइनस करके तो आप करोगे, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गए 4, और जी 10 में से 2 गए 8, और 14 में से 6 गए 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है साथी, लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10th का प्रॉपर मैथ आपको इस लेक्चर में मिलेगा, जो आपके स्कोर को बूस्ट करने में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा साथी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको खत्म कर देंगे, तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।